दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए ओलंपिक के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे करंट के लिए। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पेट, और जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे ये सब प्रश्न। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो आपको बताना है। इसमें जो होता है 2 ओलंपिक आपका होता है, विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक होता है। तो ये आपका समर की बात हो रही है। इसमें 206 देश भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हमेशा जो होता है उसका कोई वाक्य होता है, भावनाओं से संयुक्त होता है, यूनाइटेड इमोशंस होता है, इमोशंस भावनाओं से संयुक्त है। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य था ये। अगला प्रश्न आपका लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन और समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो न्यू नेशनल स्टेडियम में स्थापित किया गया था या आयोजित किया गया था समारोह। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आधिकारिक प्रचारक भागीदार कौन है? तो सोनी 10 स्पोर्ट्स है। ये जो होता है आधिकारिक रूप से प्रसार कर सकता है इसका, सोनी 10 स्पोर्ट। अगला प्रश्न आपका है, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस से संबंधित हैं या किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है मीराबाई चानू। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती हैं, किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन या वेट लिफ्टिंग जिसे आप कहते हैं, उससे संबंधित है मीराबाई चानू, भारोत्तोलन। अगला प्रश्न आपका है, पहला शीतकालीन ओलंपिक किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह 1924 में आयोजित किया गया था, पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया गया था, पहली बार, फर्स्ट बार जो हुआ था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ये जो है पहली बार पदक जीती थी, कर्णम मल्लेश्वरी, नाम मत भूलिएगा। भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये 1928 में जीता था, पहली बार स्वर्ण पदक जो जीता था हॉकी में, 1928 में। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1900 में भाग लिया था, 1928 में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न, 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 का उद्घाटन समारोह कब है? तो यह 23 जुलाई को हुआ था, इसका उद्घाटन समारोह हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो ये पियरी डी कॉबर्टिन को कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक जो खेल होते हैं उनका जनक कहा जाता है। सैखोम मीराबाई चानू महिला भारोत्तोलक टोक्यो ओलंपिक 2020 में डैश डैश श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो 49 किलो वर्ग में है, अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है। ओलंपिक चिन्ह पर 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो 5 महाद्वीप होते हैं ये जो होता है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक चिन्ह के 5 अंगूठियां 5 अलग अलग रंग में हैं, लाल, हरा, पीला, नीला और काला। ये इसकी रिंग जो होती हैं वो अलग अलग कलर में होती हैं, लाल, हरा, नीला, पीला और काला। ये प्रश्न बनता है आपका, पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो ये 776 ईस्वी में पूर्व में आयोजित किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने स्पर्धाओं में पदक दिए जाते हैं? तो यह 339 और 33 खेलों में पदक दिए जाते हैं, 339 और 33 खेलों में पदक दिए जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कौन सा खेल लौट रहा है? तो बेसबॉल को जो है लौट रहा है, ये बेसबॉल किया जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो ये मिराइटोवा है, मिराइटोवा 2020 का शुभंकर है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन थी? तो ये शार्लोट कूपर थी, पहली महिला ओलंपिक चैंपियन थी ये शार्लोट कूपर। किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी? तो 1920 में एंटवर्पी में ली गई थी। 2 भारतीय एथलीट
कौन है जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत उद्घाटन के ध्वजवाहक होंगे? तो ये मैरी कॉम मनप्रीत सिंह होंगे। मैरी कॉम मनप्रीत सिंह ये ध्वजवाहक होंगे। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन के पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये बी साई प्रणीत किए थे प्रतिनिधित्व। टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यूएसए के बिल सैनर ने जीता था। यूएसए के बिल सैनर 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल। ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़कर टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में निशानेबाजी में भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? चीन यांग कियान ने जीता था। ये चीन की हैं, चीन से यांग कियान, चीन की महिला। अगला प्रश्न है, पहली बार ओलंपिक में 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी फाइनल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये रॉबर्ट फिंके यूएसए के प्लेयर, ये जो है 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सॉफ्ट बॉल नया जोड़ा गया खेल में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जापान ने जीता था। इसमें सॉफ्ट बॉल जो नया जोड़ा गया था खेल में। ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये 26 मील या 385 गज होती है उसकी दूरी, जो मैराथन की दूरी होती है। 2012 में ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो लंदन में आयोजित किए गए थे 2012 में जो ओलंपिक हुआ था। 2004 में ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये ग्रीस, यूनान में आयोजित किया गया था। 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का शुभारंभ कहाँ हो? तो जापान में हुआ था 2021 में जो हुआ था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो उसमें 5 छल्ले होते हैं, आप लोग को बताया गया था अभी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष 2021 कौन हैं? थॉमस बाक उसके अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो बनी है IOC। 23 जुलाई टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा, जो आपका समाप्त हो चुका है। टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? मैरी कॉम को ध्वजवाहक बनाया गया, जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ है। भारत को 7 पदक मिले हुए हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को इसकी शुरुआत हो गई थी ओलंपिक खेलों की। पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था, पहला ओलंपिक खेल हुआ था। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो ये 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके थे जो ओलंपिक 2020 और 21 से संबंधित कुछ प्रश्नों को लिया गया था। यह वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ये फ्री में पढ़ना है इस चैनल पे, और ये सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा और आपकी तैयारी जारी रहेगी, चलती रहेगी। धन्यवाद।